रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिंता कीन बिसेखी। हे भैया आयुष्मान रहो। हे भैया आप अकेली सीता को इस प्रकार छोड़ के कैसे आ गए भैया? जनक सुता पर हरऊं अकेली आयूं तात बचन मम पेली। हे भैया वहाँ सीता को राक्षस हर लेंगे, आप मेरे वचनों का उल्लंघन करके और उन्हें अकेली छोड़कर कैसे आ गए भैया? निशरीर कर फिरे बनमाही मम मन सीता हे भैया वन में निशाचरों के झुंड फिरते हैं। मेरा मन ऐसा कहता है कि सीता इस समय आश्रम में नहीं है, आप जल्दी चलिए। अनुज समेत गए प्रभु देवा। आप जाकर देखिए कि कुटिया में सीता है या नहीं है। हे भैया आप शीघ्र जाइए। ठीक है प्रभु। सीता मैया तो पहले ही जा चुकी। भगवान राम कुटी में देख रहे हैं लक्ष्मण जी, कुटी में सीता जी नहीं है। हे भगवान कुटिया के अंदर तो कोई भी नहीं है। हाय सीते आश्रम देख जानकी ही ना भये बिकल जसे प्राकृत दीना। एक मृग ब्रह्मारी वृंदो और तुमने वे मृग ने हे कुटी कुटी तू ही बतला या इधर गई या उधर गई। जो और इतना कह दो देखा है मिथले सिंह
तू ही बतलाया इधर गई आऊ मुझ जैसे प्रकृति चंद्रा नयन की और किसी और किशोरी चकोर गई मुझ जैसे पतिव्रत और वाले की वे पतिव्रता किसी और हे भैया लक्ष्मण तुम भी तो नहीं बोलते भैया तुम कुछ तो बताओ भैया। लक्ष्मण बहु समझायो बहु भांति पूछत चले लता आरोपाती। हे बता दे लक्ष्मण सीता को कौन हरी बता दे हर बार बार में सीते सीते और वन मेरा पुकार तेरे बिन सीते लागे निधिए रामा। बार बार में सीते सीते वन मेरा पुकार तेरे बिन सीते लागे निधिए रामा।
प्रिय सीते, मैंने आपसे बार बार वन में आने के लिए मना किया था सीते। हर बार बार मैं सीते अरे मैंने मना करी संग वन में आने की। मैंने जिद लाई आंग संग वन जाने की। अरे माता ने भी बलियाने से कर दिया इनकार। तेरे बीन सीते लागे दिए राम। डाल डाल और पात पात से पूछ रहा। हाड़ पाड़ और झाड़ झाड़ में ढूंढ रहा। ये तुम्हें बता दो बन के सिंहो, तुम्हें बता दो बन के सिंहो कित गई प्राणी आधार। तेरे बीन सीते हे भैया, अरे मेरी प्राण प्यारी का तो चले गई सुकुमार। न मानी तेने मेरी कहने, न मानी तेने मेरी कहने। अरे संग बनिया बनिहारी कहाँ तो चले गए। को में दाया रे, मृग मारती को में दाया रे। मृग मोए माया का पाया रे, मृग मोए माया का पाया रे। चाल
लक्ष्मण जी की आन तोड़ दई लक्ष्मण जी की आन। आन की तोड़न हारी कहाँ तो चले गए सुकुमार। भैया अब हमें आगे चलना चाहिए। चलिए चलो विद्रधा भगवान राम आगे चले। आपने कल देखा होगा जिस गिरिराज जटायु के पंख काट दे रावण ने, उपड़ा पड़वा हा राम वो चिल्ला रहा है। इधर से भगवान राम आ रहे हैं। आगे आगे परा पति देखा सुमेरत राम चरण रेखा। हर राम हर राम प्रसन्न रहो। माइक ले हर ले। राम हे तात, आपकी ये दशा किसने की है? तब के गीत वचन धर धीरा सुनो राम भंजन भव भीरा। हे भगवान मेरी बात को धैर्य धारण कर सुनिए। नाथ दसानन ये गति की ताकर जन के सुपार लेने। हाँ राम हे भगवान मेरी ये दशा दुष्ट रावण ने की है और वही जनक सुता श्री जानकी जी को हर कर ले गए। ले दक्षिण दिश गए गोसाई बलपति अति कुर्री की नाही। और हे भगवान वे दुष्ट दक्षिण दिशा की ओर लेकर गए और उनके कब्जे में माते श्री जानकी जी कुर्ज की तरह विलाप करती हुई जा रही। दरस लाग प्रभु राखे प्राणा चलत चहत अब कृपा निधाना। और हे भगवान ये प्राण मैंने आपके दर्शन करने के लिए ही रोक रखे। अब ये प्राण आपके धाम को जाना चाहते हैं भगवान। राम कहा तन राखे ताता मुसमुख खाए कही तेई बाता। हे तात, आप अपने तन को बनाए रखिए, मैं आपको अभी सही कर देता हूँ। जाकर नाम मरते मुख आवा अधम मुकुते होते श्रुति गावा। हे भगवान जिस जीव मनुष्य की अंतिम घड़ी में राम का नाम लिया जाता है, आज तो मैं धन लूं जो मेरे सामने ही सन्मुख राम खड़े हैं, मैं अब जीकर क्या करूं भगवान। भगवान राम ने बात कही, हे जटाऊ राज सीता हरण तात जनी केहू पिता समझाए रामा। जो मैं राम ते कुले सहिती, जो मैं राम ते कुले सहिती कहीं दसानन कहीं दसानन। भाई ये समाचार कह नान पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा खुदा कर। अच्छा जाओ भक्तराज,
जाओगे परम धाम को तुम, चलते चलते इतना सुन लो, ऋणिये कर चले राम को तुम। और हे तात, अब आप हमारे परम धाम को जाइए। पर्दा डालो। हाँ राम। अब देखिए भगवान राम ताहि देह गति गीत उदारा, सबरी के आश्रम पे रहता है तुम्हें मालूम है? अरे थोड़ा सा काम लग गया भैया। मैया ने कहा कही और बकरी असूली डोल रही है, तू यार पता नहीं क्या कर रहा है। अरे थोड़ा सा काम लग गया था। तो चले चले बकरी यार चल। बिल्कुल। हाँ। अरे खो गई रे मेरी रास्ते में बकरी, खो गई रे मेरे रास्ते में बकरी, खो गई रे मेरे रास्ते में बकरी। मरना जाए कहीं भैया, ध्यान रखियो कोई एक आध कहीं मर जाए, साल 3 रुपया खा जाए। बिल्कुल। बकरी की तो वो बकरी मर गई, बकरा कुरंड वो कर गई रे मेरी रास्ते में बकरी, हो गई रे मेरे। एक बात बता यार, बता। आज ये बकरियां की काबड़ को देख, बकरियां खड़ी होगी देख, पीड़ी नुकनी। हाँ सटे ये तो और ही कुछ लगते हैं यार। और कहीं है देखो ना। अरे भैया आपका क्या खो गया? हमारी बकरी देखी है क्या तुमने? नहीं, हमने तो आपकी बकरी नहीं देखी। अरे सही बता दो। देखो इनने टांग पकड़ी, इनने दूध पियो, दूध या लग रहा। देखो ये चंदन है। अरे दूध नहीं है भैया, ये चंदन है। कहीं चलन है? चंदन है। हाँ हाँ, पर तुमने ना देखी जो? नहीं। सही बता दो। नहीं, हमने नहीं देखा। जो तुम खा जा रहा हो तुम? हम माँ सबरी के यहाँ जा रहे हैं। उरे कहीं है माई है तुम्हारी? हाँ माता है हमारी। तुम्हारी माई खांसू आ गई, माई तो हमारी है। कहीं नाम है थारो? इनका नाम रामलाल है और हमारा नाम लखनलाल है। अरे ये बढ़िया जोड़ो मिलो भाई। इनको नाम रामलाल, इनको नाम लखनलाल, मेरा नाम मगनलाल, या को नाम छगनलाल। ये लाल ही लाल माई ने अपना पता नहीं खाका पैदा कर पटक रखे, पता ही ना है। अरे भाई लेकिन अपन को ऐसा है, सुनो तुम यहाँ खड़ा हो जाओ, हम यहाँ से अभी सूचना कर देते हैं आपके लिए। हाँ हम भी तो बेटे हैं बाकी, ठीक है ना? मैया कह देगी तो हम आपको बुला के ले जाएंगे। चल 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 चल। एक बात ध्यान बता। एक बात बताओ, तुम बेटा तो हो पर तुम वहां से जा क्यों रहा है? हम माँ सबरी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलवे क्यों जा रहे हो? थारो काई लेने देने है? बस प्रेम करते हैं वो माँ सबरी हमसे प्रेम करती हैं। तुम तो प्रेम करे? हाँ देख ले। अब तुम यहीं खड़ा रहो भाई, यहीं रह बदो। एक बार डोकरी से मिल ले बदो मुझे, मैं देखूंगा आज वह डोकरी है। 80 साल उम्र होगी और यह उम्र में वो प्रेम करते अभी ना डटरी। एक बात को ध्यान रखो, देख सुन ले। बता। मेरे गुस्से बहुत तेज। हाँ। जब मुझे गुस्सा आए जब तो तुम वो डांट लीजो, पकड़ लूंगा। और जब तो आओ जब मैं तो डांट लूंगा। ठीक है। कहीं ऐसा ना होए गुस्सा में डोकरी पौड़ जाए। हाँ। और कहीं मैं रंडवो हो जाऊं। अरे तो वो माँ है अपनी भी, तो कहीं हो जाएगा फिर अपन बिना माँ के रह जाएंगे। तो आज माई यार मैं तो ध्यान रख यार तुम। ठीक 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 चलो। तुम चल लाल, तुम चल। आज डोकरी देख पाते। बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं भगवान, बस तुम्हारे दर्शन को ये प्राण रखे हैं नाथ। सबरी ने इतना बड़ा सब्र किया है प्रभु, सारा जीवन व्यतीत हो गया है नाथ, लेकिन अभी तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं प्रभु। अब तो बस मुझसे चला भी नहीं जाता है नाथ।
हरी कभी आएगी राम जाने मेरे घरी को, कभी आएगी प्रभु जाने मेरे घरी को। मार्ग मारगी तुहारू मेरे जीवन, मार्ग मारगी तुहारू मेरे जीवन। और कोमल कोमल पत्ते लग हो, न जाने भगवान कौन से रास्ते से आ जाएंगे। मैं सारे रास्ते साफ किए देती हूँ प्रभु को। कोमल कोमल पत्ते लाकर उनको खूब सजाऊं, यह बेंडाऊ डोकरी है हमारी, हल रही है, 80 साल उम्र हो रही है लेकिन अब भी ये ना माने हैं। राम 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 मैं यार देखूंगा, देख ले मैया राम 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 डांट यार, राम 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 वही तक दूर खड़े मैंने की डांट लीजो यार, मरवाए को तू। राम 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 अरे मैया राम 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 राम। अरे मैं का राम राम मैं भाल उड़ाऊं यहाँ से। राम 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 राम। और मैया अरे देख लेने में आजा मान जा है मैया राम राम। ले बैठू की तारीख है तू ले तो जब बैठेगी तब तू यासु बच जाएगी, एक में प्राण दे देगी यहीं। एक बात बताओ रे नागाओ, ना गए हम तुम बकरियान ने कैसे छोड़ के आगा? नू कह रहा हूँ बकरियान पर तो हमने आदमी खड़े कर रखे, पर मोको एक बात बता कि तेरा बेटा कह के बोटा लकड़ी के देख ले मैं कह रहा हूँ सीधी आंगली घीना निकले, तू मोको डांट रहे यार, वो गुस्सा रे मैं नू करो कि तेरा छोरा कह के छौकड़ा के। अरे तेरो खसम मर गो। अरे भाई काय को मारे बेगी देख मतलब की बात की देख जल्दी सुनिए यानी है। अरे जोर दे के नहीं, एक आंख से ऊंची सोऊं सोवे ना तो मले टान में सुहा पड़ो रुआ भी तू या लगा ले। अरे तेरे बेटा कह के तू देख आजा मान जा। लाला तू कहियो कान में मैया हाँ। हम जैसे कितने लड़के हैं आपके, हमारे जैसे और भी हैं क्या? लकड़ा लड़के छोरा वो डांट में गुस्सा रे डांट। अरे जोर दे के लाला। अरे तेरा बेटा कह के बेटा हाँ बेटा तो तब मेरे दो ही हैं, कौन कौन है दिखा तो। छगन लाल और मगन लाल। और वे रामलाल लखनलाल खासो टपक पड़ा क्या कहाँ से सुना है तुमने ये नाम? वाह सुना नहीं हमने देखा है, हमारी बकरियां ने तो थरा रहे भी अटे
कैसा वेश है उनका? जय भोले की, जैसे पुणे बाबू आवे सूसो पार्टी ले। हाँ उन्हें जल्दी लेकर आओ। क्यों? वही तो त्रिलोकीनाथ हैं। और तेरी 3 तोड़ने का नाच बताया भाई। हाँ 3 तोले के नाथ। ये 3 तोड़ने का नाच। अरे जल्दी लेकर आओ उन्हें। वाह प्रभु वाह, बहुत दिनों के बाद सुनी है दीनानाथ। आओ मैया, क्या क्या हो गई? क्या हो गई माता की? हमको पता ना है तुम 3 तोड़ने का नाच तुम दो नहीं हो। तो भैया हमें वहाँ ले। और मेरे अवधि बिहारी और मेरे अवध बिहारी और गे बनवारी आए सबरी के द्वार। प्रभु जी तो आए सबरी के द्वार। वाह प्रभु वाह, अच्छी तरह भगवान के जो गद्दे लगाए हैं हाँ। इनको अच्छी तरह देख ले, कहीं प्रभु के पैरों में कोई कांटा नहीं चुभ जाए, शरीर में ना, कोई ना। चटाई है ना। हाँ चटाई है। और तू हाँ। जल्दी से लेकर आ, वो काई- पेड़ लेके आ। बेर? हाँ अरे तो वो तो झूठा है सटेटाई। अरे वो मैंने झूठे नहीं है, वो चक्के रखे हैं। अच्छा श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपुटाई। हाँ, दीनानाथ बहुत दिन में दर्शन अरे झूठा नहीं किए। खवाए। भगवान के कई बार हमने तो इता की बकरी ने तरह हमारे कभी ढोक ना दी, लेकिन किसी आडा पड़ी पड़ दे रही है यहाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, आपको क्या सेवा में लाऊं नाथ? आप कहें तो कुछ बेर है प्रभु, ला दूं? हाँ माँ, जो आपके पास हो आप उसे ही ले आइए। बहुत अच्छा प्रभु। और खा लो मीठी मीठी बेर खिलावे सभी। रोज काज कर था दशरथ के दोनों प्यारे, शिवरी के घर पधारे, शिवरी के घर पधारे। खान आज खूब खा रहा है भगवान बेर झूठान में। लक्ष्मण जी ने मेरे बेर का अपमान कर दिया है नाथ। ओ मैया, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया है प्रभु। या ना फेंके ना बेर, हाँ। या करूं बाहर अरे खड़ूं? नहीं। क्यों? ये भगवान है। भगवान है तो बेर ने फेंक रहा है, हमारा नहीं है, हमारा घर है। हे भैया लक्ष्मण, आपने बेर नहीं खाए? हे भैया लक्ष्मण, तुमने खाए न बेर, और देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। हे भैया, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा भी भोजन देता इतना आनंद नहीं। हे भैया लक्ष्मण, तुम कहते नहीं बात क्या है, और सक चाहते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा लोहे की बेर
हे भैया, इन बेरों में वे स्वाद है जो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं चखा। हे भैया, ये आपने माँ सबरी के प्रेम का अनादर करके अच्छा नहीं किया भैया। भगवान राम ने बेरों को खाया, लक्ष्मण ने फेंक दिया। कुछ कवियों की कल्पना है, रामायण में लिखा है कि नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतकोट पारा। कहते हैं इन्हीं बेरों की संजीवनी बूटी बनी थी और जो लक्ष्मण जी ने शक्ति के समय खाई थी। लेकिन एक बात का अफसोस है कि शिवरी मैया के स्थान से द्रोणागिरि पर्वत 400 कोस है, ये लेख पक्का है। शिवरी मैया का स्थान से द्रोणागिरि पर्वत 400 कोस है, तो अनुमान लगाओ ये वीर बगादेव पहुंचने का। इनकी गति ये जाने प्रभु की, राम माया क्या करेंगे। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं प्रभु, क्योंकि मेरी जाति तो एक अधम है नाथ। अधम से अधमे, अधमे अति नारी। अधम नारियों में मति की मंद और गंवारी हूँ प्रभु। मैं आपका भजन भाव कुछ नहीं जानती हूँ प्रभु। जात कह रघुपति सुन भामनि बाता, मानु एक भक्ति करनाता। हे माता, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। मुझे जात पात ऊंच नीच भेदभाव से कोई मतलब नहीं है माता। देखिए, शांति बनाए रखें। यहाँ भगवान श्री राम है, भावनी से कह रहे हैं कि भक्ति का नाता मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर भीलनी माँ के लिए भगवान 9 प्रकार की भक्ति सुनाने जा रहे हैं। सभी माता बहन भाई बंधु ध्यान देकर के सुने कि वो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है। और स्त्री हो या मनुष्य हो, भक्ति होना बहुत अनिवार्य है। कृपा करके शांति बनाए रखें। रामायण जी है, रामलीला देखने से यही है कि कुछ न कुछ तो मिलता है। बहुत अनिवार्य चीज है कि 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है, सुनिए। और आपको बजरंग बली की झांकी आएगी, बैठे रहें, जब ही आपसे 5 मिनट का समय लिया जाएगा। प्रथम भक्ति संतान हे माता, मैं आपको मेरी नवद्या भक्ति सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनो और हृदय में धारण करो। पहली भक्ति है संतों की संग करना और उनकी सेवा करना। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति और हे माता, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। और छल कपट त्याग कर मेरी कथाओं का गुणगान करना, ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम जड़ विश्वासा, पंचम भजन
माता, मेरे मंत्र का जाप करना और हृदय में मेरा दृढ़ विश्वास रखना, ये मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में भी प्रकाशित है। छठदम शील व्रत बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। हे माता, छठी भक्ति है अपनी इंद्रियों पर वश रखना, बुरे कामों पर वश रखना और निरंतर हमेशा सज्जनों जैसा व्यवहार करना। सातव सम मोई में जगी देखा और मोते अधिक संग कर देखा। हे माता, साथ ही भक्ति है कि सारे संसार में हर जीव में मुझे ही ओतप्रोत देखना चाहिए और हे माता, संतों को मुझसे भी अधिक कर मानना चाहिए। आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। और हे माता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और पराये दोषों को सपन में भी नहीं देखना चाहिए, ये मेरी आठवीं भक्ति है। नव में सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हर सन दीना। और हे माता, हृदय में दृढ़ विश्वास, सभी के साथ छल कपट रहित व्यवहार, ये मेरी नवदा भक्ति है और हृदय में मेरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवान राम ने भक्ति बताई, अब इनमें बताया लास्ट में नव में हूं एक हूं जिनके होई। नौ भक्ति ही, नौ में से अगर एक भी हो तो नौ ही भक्ति हैं, नौ ही देवी हैं, नौ ही जनेऊ में डोरा हैं। नौ में है एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष चला कर कोई। हे माता, इन नौ भक्तियों में से चाहे किसी के पास एक भी हो, वे स्त्री पुरुष जड़ चेतन या कोई भी हो। जनक सुता सोयत से प्रिभामनि मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे माता, आप जनक सुता के बारे में कोई सुधि जानती हो तो हमें बताइए। माँ सबरी से पूछा, माँ जनक कुमारी सीता का अगर पता है? सबरी ने जवाब दिया, पंपा सरयू जाऊ रघुराई, ते हो वही सुग्रीव मिताई। हे भगवान, यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपापुर शहर है, वहाँ से आगे चलकर ऋषमुख पर्वत है, वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। तुम जाइए, उनसे मित्रता कीजिए, शायद मातेश्वरी का पता अवश्य लग जाएगा प्रभु। जैसी आज्ञा माँ। और माँ सबरी ने एक बात और कही, नवदा भगते वाले बहुत देर बैठे रहे, बेर खाए, तब भी माँ सबरी ने एक बात कही, क्या? और कहा जा रहे हो राम, जरा देर ठहरो राम, कहा जा रहे हो, और अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। क्यों? कि भगवान को देखते हाँ माँ, थकी नहीं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रभु, मैं तो कैसे कहूँ कि आप जाइए, लेकिन आप जाएंगे नहीं तो प्रभु धरनी का भार नहीं हटेगा। आप अवश्य जाइए प्रभु, आपको मेरा नमामि नमस्कार है प्रभु।
और तेरी माया का न पाया कोई पारे, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी अरे तू ही जाने रे राम, तू ही जाने। अरे तू ही जाने रे दाता, तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। और सबरी को तूने दिया दर्शन, बेड़ा को पार लगाया हो। सबरी को और नविदा भगीती बताई दाता, भव से पारी उतारा हो। हनुमाना पुरुष चुगलने बले रूपे निधाना। हे हनुमान जी इधर आइए। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्रापवश बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन कहाँ पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना तुम। महाराज की जैसी आज्ञा। धरी बट रूप देखते ही जाई, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके जा रहे हैं भगवान राम को पहचानने के लिए, जानने के लिए कौन हो कहां से। ये क्या हुआ रे? राम उतार। हाँ, भगवान राम। विप्र रूप धरी कपीते हैं गए, बात ना ये पूछती ऐसे भये। बोलो आप हनुमान जी बोलो, आप बोलो। हाँ। को तुम श्यामल गोर शरीरा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, छतरी रूप फिर बन पीरा। आप सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में और इस वन में फिर घूम रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पति गामी, कठिन भूमि कोमल पति गामी, कवल ये बन बिछे स्वामी। यहाँ की भूमि बहुत ही कठोर है और आपकी चरण कमल कोमल हैं। आप किस कारण से इस वन में घूम रहे हैं?
मृदुल मनोहर सुंदर गाता सेत दुसे बलिया तप पाता सेत दुसे बलिया तप पाता। और आप दोनों भाई बड़े ही सुंदर हैं और यहाँ की गर्मी और हवा को धूप को सहते फिरते हो कि तुम तेन देवन में तो ही नर नारायण की तुम दो। क्या आप तीनों ब्रह्मा विष्णु इनमें से कोई है या आप स्वयं नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भवे भंजन धरने भार लावा। कि तुम अखिली भुवन पति लीने मनुज अवतार लीने मनुज अवतार। या आप इस संसार का पालन पोषण करने वाले अखिल पति श्री भगवान नारायण हैं? कौशले कौशले सीदस कठिन भूमि कोमल कठिन मार्ग है यहाँ का वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गोर शरीर? भगवान राम ने जवाब दिया कौशले दशरथ के जाए हमें पितृमान बचन मन आए हमें पितृमान बचन मन आए। हे भैया, हमारा नाम राम है और ये छोटा भाई लक्ष्मण है। हम अपनी माता पिता के वचनों को मानकर वन में आए हैं। या हरि निस्वरूपे देहि या हरि निस्वरूपे देहि विप्र फिरे हमें खोजत देहि। हे भैया, हे विप्रदेव, यहाँ पर निशाचरों ने हमसे हमारी स्त्री को छीन लिया। हम उसे ही हेरते फिरते हैं। आपन चरिती कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा सुनाई। हे भैया, हम खुद भी इस चक्कर में हैं। किस तरह बताएं कहाँ के हैं? जब थे तब थे लेकिन अब तो ने वहां के हैं ने यहाँ के हैं। विद्ना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता ने विदेश में ठीक पता अपना ने किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। सीधी तरह पूछ रहा मैं हाल आए किस जगह से किस नरक के हैं लाल। बोलो राधेश्याम, बोलो दशरथ जी। श्री महाराज, हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस सिए भामने सिया हरी जिस सिए भामने सिया हरी उसका दिया बुझाएंगे हम। आज्ञा तो प्रभु की होगी पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूरा लगा देंगे सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का दुख
मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती दुष्टों से हीन करें, इस पर प्राण लड़ाएंगे। हे भैया, फिर आप इस ब्राह्मण वेश में कौन है भैया? प्रकट होइए। प्रभु श्री राम। प्रभु पे जाने परे गए चरना, प्रभु पे जाने, प्रभु पे जाने परे गए चरना, सो सुर बाजाई नहीं डरना, प्रभु पे जाने परे गए चरना। मोर न्याय में पूछा साही, तुम पूछे कैसे नर की नाही। मोर न्याय पूछा साई, तुम पूछे कैसे नर की नाही। हे भगवान, मेरा तो पूछना न्याय है, पर आप तो मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं मुझसे। तब माया बस फिर हूँ भुलाना, तब माया बस फिर हूँ भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। हे भगवान, मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूं, और आपने भी मुझको भुला दिया। एक में मंद मोह बसे, और कुट नहीं गए अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारिये हूँ, दीने बंधु भगवान, सिया भज राम जय जय राम। मैं तो हृदय का कुटिल और मंद बुद्धि बंदर हूं, और आप हे भगवान फिर भी मुझे भुला दिया। हे भगवान, देखि पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, नाथ सेन पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब वही। हे भगवान, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, और आप वहां चलिए, मैं आपको ले चलता हूं और उनसे मित्रता कराता हूं। यही विधि सकल कथा है समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को पीठ पर चढ़ा लिया और लेकर के चले हैं। तब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय धन्य जन्म कर लेखा। सुग्रीव ने भगवान राम को देखा, अपने भाग्य को अच्छा समझा। तब हनुमंत वेद सीखी, हनुमान आप जाओ पहले। तब हनुमंत वेद सीखी, सब कथा कही सुनाई, पावक साकिया देहु करी, जोर प्रति दरा। आप बोलो हनुमान जी कुछ कहो। हे महाराज, आप श्री राम और लक्ष्मण से प्रीति जोड़िए। हे हनुमान जी, हमारी प्रीत के लिए अग्नि सबसे पवित्र होगी, इसलिए आप अग्नि का प्रबंध कीजिए। जैसे आज्ञा। और हे हनुमान, मैं भगवान को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान का जो भी काम होगा या भगवान की जो आज्ञा होगी, हम उसका पालन करेंगे। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चत सब भाखा। के सुग्रीव ने भरी बारी,
भगवान राम सुग्रीव की यहाँ मित्रता हुई है। अब भगवान राम 2 1 11 का बल हो गया और भी अपने सेवक जन में लगे। बैठाइए भगवान राम को, बैठाइए भगवान राम को। हे भगवान आसन ग्रहण कीजिए। ये बात के सुग्रीव नैन भरबारी मिले नाथ मिथिले से कुमारी। हे भगवान धीरज रखिए, मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिलेंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे उनका छुपा बिचारा। हे भगवान मंत्रियों के सहित इसी जगह पर मैं बैठा हुआ था और आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। गगन पंथ देखी में जाता पर बसु परी बहुत बिल पाता। हे भगवान उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए एक विमान को देखा और उसमें एक अबला स्त्री बरबस उस दुष्ट के वश में थी। राम राम हरा में पुकारी हम ही देखती के पटनारी। हम ही देखती के पटनारी। हे भगवान वो बार बार राम राम हा राम चिल्ला रही थी और हमको देख करके उन्होंने कुछ वस्त्र गिराए। भगवान राम बोले भैया ऐसा ही है तो क्या? मांगा राम तुरंत सोई दीना, मांगा राम तुरंत सोई दीना, पट उरलाई सोच अतिकीना। ये भैया सुग्रीव मुझे दीजिए भगवान। हे भैया ये तो सीता का कुंडल है। कुंडल तू वे कुंडल और जो कभी कान में रहता था, मैं तेरे दर्शन को आता तो ओटिया लकी की कहता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा है और इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। अभिव्रेही के हाथों आया और ये भूषण भी व्रेही होकर, इसका भी जीवन और नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। वेदेई की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना
लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल। ये भैया लक्ष्मण आप भी देखिए, क्या ये वही कुंडल है? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक चरणों का हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुने अच्छा, खड़कन है तीर कमानों में, वो दिन जल्दी आएंगे, कुंडल होंगे उनको। कुंडल वाली बेजई का इस बार हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। के सुग्रीव सुनेऊ रघुबीरा, तदयु सोच मन आने धीरा। हे भगवान, सोच को त्यागिए और हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सब प्रकार करें सुकाई, जे विधि मिलई जान की आई। और हे भगवान, जिस प्रकार श्री जानकी जी आपको मिलेंगी, हम सब प्रकार आपकी सेवा करेंगे। ये भैया खुश हो गए और भगवान राम एक बात पूछने लगे सुग्रीव से। सका वचन सुन हर से, कृपा सिंधु रमण सीर रामा। कारण कवन बसऊ बने, कोई कहू सुग्रीव, कोई कहे सुग्रीव। ये भैया, हे सखा सुग्रीव, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर पर्वत पर छुपकर किस प्रकार किस कारण रहते हो? हे भैया, जब से हम चित्रकूट आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चुप कर पर्वत पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? नाथ बालियरो में दो भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाई। हे भगवान, आप जब ये सब पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि बाली और मैं, हम दो भाई हैं और हम दोनों में इतना प्रेम है, प्रेम था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक बार हुआ क्या, मैं सुत माया भी थे ना हूँ, मैं सुत माया भी थे ना हूँ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। हे भगवान, मैं दानव का पुत्र मायावी एक दिन हमारे गांव में आया। अर्धरात्रिपुरी द्वार पुकारा, अर्धरात्रिपुरी द्वार पुकारा, बाली कुपन सहेंगे पारा। और हे भगवान, उसने आधी रात को नगर में आकर के मेरे बड़े भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा, और उस दुष्ट की ललकार को सुनकर मेरे भाई बाली से रहा नहीं गया। धावा बार गई सो भागा, मैं पुन गयो बंधु समलागा। और तुरंत उसकी ललकार को सुनकर के बाली उसके पीछे भागा, और हे भगवान, मैं मेरे भाई के पीछे पीछे भागा। गिरवर गुआ पेट सो जाई, तब बाली मुझे कहा बुझाई। और हे भगवान, वो राक्षस पहाड़ों की कंदराओं में एक गुफा में चला गया। तब बाली ने मुझे समझा करके कहा, पर क्यों बोइए कि पखवारा, और नहीं आओ जब
बाली ने मुझसे कहा कि आप एक पखवाड़ा यानी 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि मैं 15 दिन में वापस लौटकर नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। इसी बीच में कमल गुजर बडेर चैनल, कमल बेटे पूरे भारत देश में फैलाना मेरी रामला को बड़ी प्यार से। माँ से दिवस आ रहे खरारी, सुग्रीव कह रहा है प्रभु माँ से दिवस मेरे है खरारी, उन्नीस रुधिर धार भारी। और हे सखा, हे भगवान, मैं वहां पर कई मास तक रुका और उसके बाद में उस गुफा के द्वार से एक सफेद रक्त की धारा बाहर निकली और मेरे भाई बाली का जो रक्त था वो भी सफेद ही था। भगवान क्या बात है। बाली हते सिमुई मार ही आई, सिला दे ही ते चले हु पराई। हे भगवान, मैंने सोचा कि इस दुष्ट ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया और अब आकर मुझे भी मार देगा। इस भय से मैं उस गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला लगा करके आ गया। मंत्री ने पुर देखा बिन साई, दीन मोए राज भरियाई। और हे भगवान, जब मैं वापस नगर में लौटा और मंत्रियों ने बिना स्वामी के नगर को देखा तो उन मंत्रियों ने मिलकर के मुझे राजा बना दिया। और उधर में बाली उस राक्षस मायावी दाना को मार करके बाली ताई मारी घरे आवा, देखी मोई जिए भेद बढ़ावा। और हे भगवान, उस राक्षस को मार करके बाली वापस आया और जब उसने मुझे सिंहासन पर देखा तो उसने व्यर्थ में ही क्रोध किया। इतनी बात सुनी भगवान ने, एक बात की अपने भक्त के दुख देखा, एक बात कही भगवान ने, सुन सुग्रीव मारिए हूँ बाली ये कही मान लावा। प्रेम उद्र सरे लागत गए ने उबरे प्राण, गए ने उबरे प्राण। हे सखा सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा, चाहे ब्रह्मा रुद्र शिव चाहे वे भी उनकी सहायता करें तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसे नहीं है। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हे भगवान सुनिए, बाली बहुत ही बलवान और रणधीर है। धुंधवी अस्ति तार दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। हे भगवान सुनिए, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से डाहेगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। बिंदु महाराज, ये जो ताड़ के वृक्ष है, सभी लोग समझदार बैठे हैं। ये हमारी व्यासपीठ की ओर से हमारी कोई बात ध्यान ना रहे तो और मन से नहीं बताएं तो ये हमारी बहुत मोटी गलती है। क्यों? आप भी समझ सकेंगे बात नहीं कही और बता दे कोई। ये जो ताड़ के 7 ताड़ के वृक्ष थे, एक सरप के ऊपर थे और जब भगवान राम ने जब देखे तो ये गोल थे ऐसे। अब एक बाण ऐसे थोड़ी घूमेगा। भगवान राम ने पहुंच में पग धरा, सरप सीधा हुआ और तड़ाक से बाण मार दिया और बीन दिया। और इसी के शराब से उस पर्वत पे बाली नहीं जाते थे जैसे सूर्य रहता था।
हाँ साहब, ये 51 रुपए श्रीमान जी शिब्बी राम जी और राधे श्याम जी मोटर मालिक यहीं के निवासी हैं, राम कथा में भेंट करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। और ये 101 रुपए श्रीमान जी पप्पू राम जी ठेकेदार निवासी गढ़ राम कथा में भेंट देते हैं, हम बार बार धन्यवाद देते हैं। लेश्वरी संग रघुनाथा चले चाप सायक गई हाथा। ले जाओ महाराज। हे भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हो। चलो चलिए महाराज। ठीक है भैया, चलिए। हाँ जी, 151 पहले और 100 रुपये हो रहे हैं। 251 रुपये श्री श्री 108 श्री महेशानंद जी महाराज जी, जो नीलकंठ महाराज के यहाँ शंकर भगवान के यहाँ इस समय संत के रूप में हैं, उन्हों की तरफ से 251 रुपये रामकथा में दान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात भैया। तब रघुपति सूरी पठावा गर्ज से जाय निकट बल पावा। राम। हे भैया सुग्रीव, अब आप जाइए और बाली से युद्ध कीजिए। जैसी आज्ञा भगवान। जैसे ही आप उनसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। ठीक है भगवान। भगवान राम को माना है, भक्तों ने भगवान राम को माना है, लेकिन आज अलग अलग मानने लगे। एक लेन कमल पे नहीं छागी रे इंसान को, और कैसी बेशर्माई छागी रे इंसान को। न्यारा न्यारा जो तो माने भगवान को। छागी रे इंसान को, जो तो नारा नारा माने भगवान को। हाँ साहब, ये 50 रुपये एक छोटा सा बच्चा है, नाम है लोकेश छावड़ी, यहीं के निवासी हैं, राम कथा में भेंट देते हैं, हम बार बार धन्यवाद देते हैं। बोलो बोलो बोलो। अरे ओ पाली, बाहर निकल। कहाँ स्त्री के आंचल में जाकर छुप गया? बाहर निकल, तेरा काल खड़ा है। सुन बाली को धावा। तारा, ये किसकी आवाज है? पता नहीं महाराज किसकी है। सुन बाली क्रोधा तू धावा गई कर चरण नारी समझाव। जाकर देखो ये कौन आवाज दे रहा है। मेंढक सा टर्रा रहा है। भाई हाँ तो जोरदार को छोटा छोटा लगे मेंढक सही। बाबू जी को प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो सुग्रीव जी, आज तो बहुत दिनों में आए हो। हाँ, किस लिए आए हो? मैं अपना हक लेने के लिए आया हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई को बहुत समझाती हूँ, अब तो समझने वाले हैं। आप मेरे कहने से आज चले जाइए। नहीं, आज मैं उनसे अपना अधिकार लेकर ही रहूंगा और तुम्हें रांड बनाकर ही रहूंगा। क्या बात है? मैं जानती हूँ सुग्रीव जी, तुम बहुत दुखी हैं, लेकिन आज मेरे कहने से भगवान के लिए तुम चले जाइए। नहीं, मैं उन्हीं भगवान का भेजा हुआ हूँ और आज मैं अपना पूरा बैर निकालूंगा। कह दूं महाराज को जाकर? हाँ बिल्कुल, जाकर बोल दो। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो। आपका भाई सुग्रीव। कौन सुग्रीव? कौशले सुत लक्ष्मण रामा
कालहु जीत सके संग्राम। हे महाराज, जिनसे आपके भाई सुग्रीव मिले हैं वो दोनों भाई तेजवान और बलवान हैं। वो काल को भी जीतकर अपने वश में कर लिया करते हैं, ऐसा मुझे अंगद ने बताया है महाराज। और फिर आज मुझे असगुन हो रहे हैं। क्या? तुम मत जाइए महाराज। तारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ महाराज। धड़कता है, ये कारण क्या जो मेरा दाया नेत्री भड़कता है। मैं रोके खड़ी हूँ मेरे कलेजे को, ये मोह को गाया जाता है। और फिर जैसे ही मैंने सुग्रीव का नाम लिया, आप यकायक भाग रहे हैं महाराज। आपका भाई है, आप तो राजा हैं, वो छोटे हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। तारा, सुग्रीव जो लड़ने गया है, सुग्रीव जो लड़ने, अरे सुग्रीव जो लड़ने दो। क्यों महाराज? और सुग्रीव तुम्हारा है भाई, सुग्रीव तुम्हारा है भाई। ये बुरी घड़ी टल जाने दो, सुग्रीव तुम्हारा है भाई। ओ तारा, क्या कहती हो? क्या लड़ने ना जाऊं मैं? इन नारियों में रहकर क्या नारियां कहलाऊं मैं? तारा, तुम जाकर महलों में आराम करो, दुश्मन द्वारे पर खड़ा है। के बाली सुन भीर प्रिय और समदर्शी रघुनाथ, जो कदाची मोई मारही तो मैं हो सना। तारा, क्या कहती है? क्यों सुग्रीव भगवान से मिला है? पहली बात तो वो मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मुझे वरदान है, क्योंकि वो समदर्शी हैं। अगर मार भी देंगे मैं उनको धाम के चला जाऊंगा। तुम तो धाम को चले जाओगे, लेकिन महाराज हमारा क्या होगा? आप ऐसा मत कीजिए और वहां मत जाइए, वरना अभी अंगद भी छोटा है। तारा, जाओ तुम, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बस कहीं चला महाअभिमान,
हट जाओ, नहीं सुग्रीव की जगह तुम्हारा वध हो जाएगा। जाओ जाओ। मेरा अगर महाराज मेरे मरने से तुम दोनों भाइयों का प्रेम बढ़ जाता है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन भाई को तो छोड़ दीजिए। नहीं, तुम्हारी गजारी बलम क्या बात? मेरे सर को उड़ा दो, उजरगी नहीं कहीं मारे न जाओ मुझे, यही खौफ गए इस फिकर के सिवा कुछ फिकर ही नहीं। भैया शिवागा पिके और मेरी गैया की भैया शिवागा पिके, मुझे दिखे जहां में नजरगी लगी। राजा है महाराज और फिर बड़े हैं, सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए। नहीं तारा, अरे बदल गया जमाना लोगों कोई यार ना रहा रे, इन माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। आ गया, इधर देख, तेरा काल खड़ा है। कौन? सुग्रीव। अरे सुग्रीव, तू आ गया? हाँ, चल युद्ध कर। चलो। अभी नहीं, क्या का यार? तब सुग्रीव विकल हो भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु ने हो मोर ये काला। हे भगवान सुनिए, मैंने आपसे कहा था और वो ही हुआ। वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, ली है काल समान मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने। इतने पर भी तुम्हारी आशा पर मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे। हे भैया सुग्रीव, मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार दनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिसकी मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। हे भगवान, हार तो मेरी पहले से ही है। हे सखा, ये विजय हार है। अब की बार मैं बाले को नहीं छोड़ूंगा। जैसी आज्ञा भगवान। देखिए
बाली को मारना ही था। और सच्ची बात तो लोगों ये है कि भगवान राम बाली मारने के लिए ही वनवास आए थे और कोई काम नहीं था। रावणवाद की बात, मैं चाय ना पी में काम कर रहा हूँ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, कुल सी विगत भई मीरा, कुल सी विगत भई मीरा। जय श्री राम। अरे बाली बाहर निकल, तेरा काल खड़ा है। अरे सुग्रीव, फिर आ गया दोबारा तू? हाँ, मैं फिर आ गया। अभी तो हराया था तेरे को। और अब की बार मैं आपके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं भगवान श्री राम से हार पहन कर आया हूं। अरे मूर्ख, हार तो तेरी पहले ही है। अरे नहीं दुष्ट, ये विजय हार है। चल देखते हैं तेरे विजय हार। चल सामने। जय श्री राम। बहु छल बने सुग्रीव करे हारा भयमान। जय श्री राम। मारा बाली राम तब हृदय माए सरतान लगी गई रे। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करा रहा है? इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या तूने मुझे मारा है? हे भैया बाली, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष ने मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर आधा आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण ये बाण आड़ से मारा है। होकर सुकंठ के संरक्षण तूने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या तूने ही मुझे मारा है? सचमुच है मेरा भाग बड़ा, घर बैठे जगदम्बा आए हैं। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए हैं। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। वैरी को छल से वध करना ये सूरवीर का धर्म नहीं। छुपकर जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का कर्म नहीं। हे भैया, कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो उन्हें कुदृष्ट देखता है वे वध के योग दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण मैंने बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। बन गए पावक को साक्षी देकर हम, बन गए मित्र क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरता है, ये वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बुच्ची सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी नहीं प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुग्रीव हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं दोनों। समदर्शी की तो नजरों में होने चाहिए सम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो वध करने का क्या कारण है? सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। इसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। निर्बल सुकंठ से यह आशा वे सीता सुध का काम करे। अरे गिद्ध में इतनी शक्ति कहा जो नाहर का संग्राम करे। ये भैया, हाँ मुझसे पहले प्रभु मिलते तो, हाँ मुझसे पहले प्रभु मिलता तो मैं अवश्य ही दिखला देता। पावक की साक्षी फिरौती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उनको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैं 6 मास का आंख में दावा है।
अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ के भाग जगह बाली सदा को सोता है। अचल करो तन राख प्राणा बालिक है सुन कृपा निधाना। हे भैया बाली, हम नहीं जानते थे तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे तुमको कितने हो। क्या इच्छा है मांगो बाली, बतलाओ तुमको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर। हे महाराज, अब मुझे जीकर क्या करना है। अपने बालक अंगद का ये हाथ में हाथ लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा तो भगवान। रामबाल धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केस न दे सहारा। चलो